हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। आज हम बात करेंगे विस्टोरिया वॉन्ड एंड सोर्ड सीजन 2 के एपिसोड एन की। ये एनिमी कितनी कमाल की है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द टावर एंड विल्स रिजॉल्व। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ग्रेट टावर का नजारा। हमारा मेन लीड विल खुद से एक सवाल कर रहा है, इस टावर में सबसे कीमती चीज क्या है? जवाब उसे पता है, मैजिकल एबिलिटी। वह सोचता है कि क्या बिना जादू के कोई इस टावर की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, और उसका अटूट विश्वास कहता है, हां मैं यह करूंगा। मैं सबके साथ मिलकर अपने लक्ष्य को हासिल करके दिखाऊंगा। यहां हमें विल का वह वादा याद आता है जो उसने एल्फी से किया था कि वह एक दिन उसके पास टावर में जरूर पहुंचेगा। द शॉकिंग रिजल्ट्स। सीन बदलता है और हम देखते हैं एग्जाम्स के बाद का माहौल। प्रोफेसर्स रिजल्ट चेक कर रहे हैं और एक टीचर तो पूरी तरह दंग है। वह कहता है, यह नामुमकिन है। मैंने विल की कॉपी 3 बार चेक की पर एक भी गलती नहीं मिली। विल ने पूरे के पूरे नंबर हासिल किए हैं, यहां तक कि उसने टॉप स्टूडेंट लिहाना को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां प्रोफेसर वर्कनर इस बात से खुश हैं, वहीं प्रोफेसर एडवर्ड के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ देखी जा सकती है। लाइब्रेरियन हार्ड वर्क। तभी एलिजा वर्कनर से पूछती है कि वह किताबी कीड़ा विल अभी कहां होगा। सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी की तरफ, जहां विल अपने दोस्तों कोलेट और रोस्टी के साथ फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में जी जान से जुटा है। कोलेट उसे थोड़ा आराम करने को कहती है क्योंकि वह अभी एक बड़ी लड़ाई लड़कर आया है, लेकिन विल हार मानने वालों में से नहीं है। वह कहता है, मुझे प्रोफेसर एडवर्ड से 5 क्रेडिट्स मिले हैं, पर टावर की ओर बढ़ने के लिए मुझे 8 और क्रेडिट चाहिए। मैं सबकी मेहनत बेकार नहीं जाने दे सकता। फ्रेंडशिप एंड लाइट मोमेंट्स। तभी रोस्टी मजाक में विल के सिर से एक सफेद बाल तोड़ लेता है और कहता है, देख भाई तू बूढ़ा हो रहा है। कोलेट को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह रोस्टी को डांटने लगती है। यहां उनकी दोस्ती की प्यारी सी नोकझोंक देखने को मिलती है। द राइवल्स एंड द हेडमास्टर। दूसरी तरफ हेडमास्टर के ऑफिस में जूलियस और सियोन आपस में भिड़ रहे हैं। हेडमास्टर उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने नेब्रेस को हराया, लेकिन जूलियस अपनी अकड़ में कहता है कि उसे उस लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सियोन और जूलियस फिर से आइस मैजिक और फायर मैजिक को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। हेडमास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम दोनों सच में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। विल्स इम्पैक्ट। बाहर लिहाना और विग्नोल बात कर रहे हैं। वे महसूस करते हैं कि विल की वजह से उनके अंदर एक नया जोश और विल पावर जागी है। विग्नोल कहता है, अगर कोई इंसान अपनी किस्मत को झुकने पर मजबूर कर दे तो समझो उसने बहुत बड़ा काम किया है। उन्हें पूरा यकीन है कि विल अभी कहीं बैठकर कड़ी मेहनत कर रहा होगा। द लाइब्रेरी किस एंड कोलेट्स कंसर्न। देर रात विल लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते सो जाता है। कोलेट उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे सोते हुए देखकर उसके करीब जाती है। वह उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी रोस्टी पीछे से टपक पड़ता है। कोलेट सकपका जाती है और बहाने बनाने लगती है, लेकिन फिर वह भावुक होकर कहती है कि वह विल के लिए चिंतित है। वह उस मैजिक वेंडर से नफरत करती है जिसने विल को इस मुश्किल रास्ते पर डाल दिया, जबकि वह खुद टावर में बैठकर बस उसका इंतजार कर रही है। सेथ द मैजिक वेंडर एंड द रिचुअल। अब सीन सीधा टावर के ऊपर शिफ्ट होता है, जहां हम एल्फेरिया एल्फी को देखते हैं। वहां उसकी मुलाकात एलेनोर से होती है और उनके बीच थोड़ी बहस होती है। तभी वहां जियो की एंट्री होती है, जो काफी एरोगेंट घमंडी लग रहा है। वह बताता है कि वह यहां एक खास रस्म डर्मिनालिया के लिए आया है। यह रस्म उस बैरियर को फिर से मजबूत करने के लिए है जो दुनिया को बाहरी खतरों से बचाता है। द क्रूल एग्जाम। वापस एकेडमी में फाइनल एग्जाम का दिन आता है और एग्जामिनर कोई और नहीं बल्कि विल का दुश्मन प्रोफेसर एडवर्ड है। एडवर्ड सिर्फ एक सवाल पूछता है, मैजिक क्या है? तुमने इन 6 सालों में मैजिक को कैसे महसूस किया? यह सवाल विल के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि उसके पास तो जादू है ही नहीं। उसे लगता है कि एडवर्ड ने उसे फेल करने के लिए यह चाल चली है, लेकिन फिर एल्फी को याद करते हुए वह लिखना शुरू करता है कि उसके लिए मैजिक एक खूबसूरत लेकिन अधूरी चीज है। वर्कनर वर्सेस एडवर्ड। ऑफिस में वर्कनर और एडवर्ड के बीच तीखी बहस होती है। वर्कनर गुस्से में एडवर्ड का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन एडवर्ड कहता है, दिमाग से काम लो। इस दुनिया में बिना जादू के विल कभी नहीं टिक पाएगा। तुम उसे झूठी उम्मीद दे रहे हो। द नाइट ऑफ केओस। विल बहुत दुखी है और रोस्टी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। कोलेट, लिहाना
और बाकी दोस्त उसे ढूंढ रहे होते हैं, जहां जूलियस फिर से विल का मजाक उड़ाता है, लेकिन इस बार विग्नोल उसे चुप करा देता है। तभी रात के अंधेरे में डरमिनालिया का उत्सव शुरू होता है। पांचों मैगिया वेंडर, जिसमें एल्फी भी है, मिलकर अपनी पूरी ताकत से बैरियर को ठीक करते हैं। जैसे ही नया साल शुरू होता है और सब जश्न मना रहे होते हैं, अचानक आसमान फटने लगता है। अजीबोगरीब राक्षस नीचे गिरने लगते हैं। एंडिंग। दुश्मनों ने ठीक उसी वक्त हमला किया है जब मैगिया वेंडर्स अपनी सारी जादुई ताकत बैरियर को ठीक करने में खर्च कर चुके हैं। अब क्या होगा? क्या विल और उसके दोस्त इस अचानक हुए हमले को रोक पाएंगे? दोस्तों, यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।